22 मई 2020 ये जुमे का दिन था। लॉकडाउन की वजह से फ्लाइट्स पिछले 2 महीनों से बंद थी। 2 महीने फ्लाइट्स बंद रहने के बाद 16 मई को फ्लाइट्स दोबारा ओपन कर दी जाती है। 22 मई को पीआईए के एक जहाज 8303 को 1 बजे लाहौर से उड़ान भरनी थी और इसकी मंजिल कराची जिनाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट था। लेकिन ये जहाज अपनी मंजिल से 430 मीटर पहले ही घरों पर गिर जाता है, जिससे हर तरफ आग लग जाती है। इस जहाज में 91 पैसेंजर्स और 8 क्रू मेंबर्स मौजूद थे, जिनमें से 97 अपनी जिंदगी की बाजी हार जाते हैं और सिर्फ 2 ही लोग जिंदा रह पाते हैं। इन्वेस्टिगेटर इंस्पेक्टर के मुताबिक जहाज में कोई भी ऐसा मसला मौजूद नहीं था जिसकी वजह से जहाज क्रैश कर जाता। ये जहाज 16 साल पुराना था। तो ऐसी क्या वजह बनी कि ये जहाज अपनी मंजिल पर पहुंचने से पहले ही क्रैश कर गया? थे कि ठीक है जहाज तो गिरा है, लेकिन मे बी कि वो जख्मी होगा। तो प्लेन रेस्ट हो गया तो मैंने देखा कि हर तरफ आग लगी हुई थी, स्मोक। पीके 8303 लाहौर से अपनी तैयारियां पूरी करने के बाद 1:05 पर अपनी उड़ान भरता है। 34,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचकर पायलट इसे ऑटो पायलट पर कर देता है और खुद फर्स्ट ऑफिसर के साथ बातों में लग जाता है। रोजा होने की वजह से इन्होंने पिछले 8 घंटों से कुछ खाया पिया नहीं होता। इस जहाज को 58 ईयर ओल्ड सज्जाद गुल उड़ा रहे होते हैं, जिनको पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में 24 साल गुजर चुके हैं। और दूसरी तरफ फर्स्ट ऑफिसर उस्मान आजम भी मौजूद होते हैं, जिनका पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन में 10 साल का तजुर्बा है। इस जहाज को 90 मिनट के बाद एयरपोर्ट पर लैंड करना था। 1:25 पर यह जहाज नवाब शाह से गुजर रहा होता है तो इसको कराची कंट्रोल टावर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। कंट्रोलर पायलट को मकली के रास्ते से आने की इंस्ट्रक्शन देता है। नवाब शाह से कराची एयरपोर्ट की तरफ 3 रास्ते जाते हैं, जिनमें नवाब शाह 2A, नवाब शाह 2B और नवाब शाह 2C शामिल है। 2A और 2B का रास्ता थोड़ा लंबा है, इसलिए कंट्रोलर ने उन्हें 2C के रास्ते से आने का हुक्म दिया। दरअसल इन दिनों लॉकडाउन लगा हुआ था और एयरपोर्ट पर लोग बहुत कम थे और फ्लाइट्स भी बहुत कम थी, तो पायलट जहाज को मकली के रास्ते से एयरपोर्ट की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन फ्लाइट कंप्यूटर में नवाब शाह 2A वाला रास्ता ही सेट किया होता है। दरअसल जहाज में तमाम रास्ते पहले से ही सेट कर दिए जाते हैं। अब यहाँ एक मसला आता है कि मकली के मकाम पर जहाज को 7,000 फीट की बुलंदी पर होना चाहिए था, लेकिन जहाज की बुलंदी बहुत ज्यादा थी। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अगर जहाज लंबे रास्ते से आता तो वो अपने एल्टीट्यूड को आहिस्ता आहिस्ता कम करता, लेकिन जहाज शॉर्ट रास्ते से आ रहा था तो उसको एल्टीट्यूड तेजी से कम करना चाहिए था, जो कि वो नहीं कर पाया। इस दौरान कंट्रोलर ने कैप्टन को कहा कि वो सेफ लैंडिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि इनकी बुलंदी ज्यादा है और लैंड लाइन करीब है, लेकिन कैप्टन ने ये कहते हुए मना कर दिया कि वो मैनेज कर लेगा। पहली लैंडिंग के वक्त फर्स्ट ऑफिसर ने लैंडिंग गियर नहीं खोला था, जिसकी वजह से फ्लाइट में अलार्म बजने लगा, लेकिन स्पीड ज्यादा होने की वजह से मल्टीपल अलार्म बज रहे थे, तो पायलट कंफ्यूज हो गया और जहाज को रनवे पर उतार दिया। लैंडिंग गियर ना खुलने की वजह से जहाज का इंजन रनवे पर घसीटता चला गया। इसी वक्त कंट्रोलर ने दोबारा टेक ऑफ करने का कहा, लेकिन इंजन जमीन पर छीटने की वजह से लीक हो चुका था और इससे मुसलसल ऑयल निकल रहा था। टेक ऑफ करने के बाद इंजन भी जवाब दे जाते हैं। अब कैप्टन को अपनी गलती का एहसास हो चुका होता है। इस दफा कैप्टन लैंडिंग गियर को हवा में ही खोल देता है, जिसकी वजह से उनकी स्पीड कम हो जाती है। अब कैप्टन को नजर आ रहा था कि वो रनवे पर दोबारा लैंड नहीं कर पाएगा और वो कंट्रोल टावर को ये सिग्नल देता है, जिसका मतलब है कि अब जहाज पायलट के हाथों से निकल चुका है। इंजन बंद होने की वजह से और स्पीड बहुत कम होने की वजह से ये जहाज अपनी मंजिल से 430 मीटर पहले ही घरों पर गिर जाता है, जिसकी वजह से कराची में एक इमरजेंसी सिचुएशन बन जाती है। 2 साल मुसलसल इन्वेस्टिगेशन के बाद ये सामने आता है कि जहाज में कोई ऐसी खराबी नहीं थी जिसकी वजह से जहाज क्रैश कर गया, बल्कि ये सारी गलती कैप्टन और फर्स्ट ऑफिसर की थी। पाकिस्तान में यह हादसा पहला नहीं था। 2016 में भी पीआईए का एक जहाज आग की लपेट में आते हुए क्रैश कर गया था, इसीलिए दूसरे ममालिक ने पीआईए पर काफी देर बैन भी लगाए रखा। पाकिस्तान अब इस निजाम को बहुत बेहतर बनाने की तरफ गामजन हो चुका है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इस काम के लिए बहुत सख्त एक्शन लिए हैं, जिसकी वजह से उम्मीद है कि आगे कोई ऐसा केस देखने को नहीं मिलेगा। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।